मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल सेक्युलरिज्म का। जी हां, आज देश के गृह मंत्री ने संसद में कहा कि देश में अगर किसी शब्द का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है तो वो शब्द सेक्युलर है, जिसका सोनिया गांधी ने अपने तरीके से जवाब दिया। लेकिन कौन से है वो सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। सबसे पहला सवाल हम ये पूछेंगे कि क्या सेक्युलर शब्द का वाकई इस देश में गलत इस्तेमाल हो रहा है। सवाल नंबर 2 जो आज हम हल्ला बोल के मंच पर आपके सामने रखेंगे, सेक्युलर के बहाने क्या अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ करने की बस राजनीति होती रही है इस देश में। सवाल नंबर 3, धर्मनिरपेक्षता के कवच से ही देश की रक्षा होगी क्या, यही वो कवच है जिससे रक्षा होगी। चौथा सवाल, असहिष्णुता पर बहस से बचने की क्या ये सरकारी कोशिश है कि ध्यान सेक्युलर जैसे शब्द पर ही सवाल खड़ा करके ले जाया जा रहा है। पांचवा सवाल जो आज हम हल्ला बोल के मंच पर पूछेंगे वो है संविधान के बहाने अंबेडकर की विरासत पर क्या ये जंग छिड़ रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह हो, सोनिया गांधी हो, सभी ने बड़े प्रभावी तरीके से आज इस मुद्दे पर बोला है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ जो तमाम मेहमान इस पूरी बहस में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़ रहे हैं जो कि संघ विचारक है, स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद है। अली अनवर साहब सांसद राज्यसभा से, नेता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी कुमार जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ केटीएस तुलसी साहब जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से जरा आपको दिखा देते हैं राजनाथ सिंह ने कैसे ये बहस छेड़ी, क्या कहा सोनिया गांधी। मैं कह सकता हूं कि आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से जो कुछ भी देखा है वो पूरी तरह से उन मूल्यों के खिलाफ है जिसको संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जिन लोगों की संविधान में किसी तरह की आस्था नहीं रही है। बोलचाल की भाषा में सेकुलर शब्द का प्रयोग जो प्रायः धर्मनिरपेक्ष किया जाता है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, आपके आसन के ऊपर भी धर्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा है, इसका मतलब इसे भी निकाल देना चाहिए। हमारा यह निवेदन है, इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। न इसके निर्माण में जिनकी कोई भूमिका रही है वो आज इसका नाम जप रहे हैं, वो आज इसके अगवा बनना चाहते हैं, वो आज संविधान के प्रति वचनबद्धता पर बहस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। यह प्रियम्बुल जो होता है, जो प्रस्तावना है, वह भारत की संविधान की आत्मा है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक ऐसी उनकी कल्पना थी, एक ऐसी सोच थी, लेकिन इसके बावजूद अब क्षमा कीजिएगा, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, 42वां संशोधन किया गया। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे निकले, प्लीज इसमें हम दोनों के लिए तो वह निश्चित रूप से बुरा ही साबित होगा। चलिए सार इसी आखिरी लाइन से लेते हैं। कह रही हैं कि अगर संविधान बहुत अच्छा भी हो लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हो, दोनों ही की तरफ कहा, आप भी हम भी, तो उसका सार बहुत अच्छा नहीं निकलेगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं श्रीकांत शर्मा जी आपके पास आना चाहती हूँ। गृह मंत्री क्यों कह रहे हैं कि सेक्युलर शब्द का गलत इस्तेमाल हुआ है, कैसे गलत इस्तेमाल हुआ है? देखिए, आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा शुरू हो रही है और एक चुनी हुई सरकार है जिसके पास मैंडेट है। हाँ। और जो सेकुलरिज्म वर्ड की जो आप बात कर रही हैं, इसका दुरुपयोग लगातार कांग्रेस अब तक करती रही है। इसकी आड़ में कांग्रेस अपने करप्शन को भी छुपाती रही है, अपने सांप्रदायिक एजेंडे को भी छुपाती रही है, अपने कुशासन को भी छुपाती रही है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं आपको।
और सबसे बड़ा आज की डेट में आप ये कहिए कि इसी शब्द की आड़ में आप मुझे ये बताइए, क्या जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तब इस शब्द को जब हटा दिया गया, इसका मतलब है कि उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी, क्या इस शब्द का वो लोग सही से मतलब नहीं समझते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, इंदिरा जी ने 1976 में शब्द को जबरदस्ती डाल दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, और उसी की आड़ में लगातार कांग्रेस 2014 तक उसका दुरुपयोग करती रही। ठीक, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अगर 1992 में जो बाबरी ढांचा गिरता है और उसके बाद 4 राज्यों की सरकार को कांग्रेस बर्खास्त कर देती है, क्या इसका दुरुपयोग उन्होंने नहीं किया? आज जिस तरह से अन्य राज्यों में कहीं भी कोई घटना घटित होती है, आप 4 राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर देते हैं एक घटना के लिए, लेकिन जहां उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की घटना होती है तो आप सरकार को कहीं ना कहीं आप सवाल भी नहीं पूछते हैं। कलबुर्गी की हत्या कर्नाटक में होती है, उसके लिए आप वहां के मुख्यमंत्री से सवाल भी नहीं पूछते हैं। तो दोहरे मापदंड, और उसकी आड़ में आपने करप्शन को छुपाया, आड़ में आपने कुशासन को छुपाया, और लगातार इस देश को आप बांटते रहे, इस देश में आप तुष्टीकरण की राजनीति करती रहे। तो आज ये आज लोगों के मन में है कि भाई कांग्रेस आखिरकार इस शब्द के पीछे क्या क्या खेल खेलती रही है। अश्विनी तो कुमार आज जी इस पर जवाब चर्चा हो रही है, ठीक है, आज चर्चा हो रही है, और उस चर्चा पर भी अंजना जी, एक सेकंड लूंगा मैं, उस चर्चा पर भी श्रीमती सोनिया गांधी की जो असहिष्णुता दिखी संसद में, वो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उनको दर्द हुआ है कि शब्द पर चर्चा भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अश्विनी जी जवाब दीजिए। आपने दरअसल इस शब्द के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति की है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है, भ्रष्टाचार को छुपाया है, कुशासन को भी ढक दिया है, ये उनका आरोप है। सदियों से और दशकों से मैं कहूंगा ये दुष्प्रचार भाजपा करती आई है कांग्रेस के खिलाफ। मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि क्या सर्वधर्म संभाव या सभी धर्मों के प्राय हमारी इज्जत रखना ये गुनाह है? और अगर जो चीज संविधान में निहित थी उसको स्पष्ट करना 1976 में, क्या ये गुनाह है? क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि इस देश में अनेकों धर्म में यकीन रखने वाले लोग रहते हैं और सदियों से आपसी भाईचारे में बसते आए हैं, रिश्ते आए हैं? मगर जब जब संविधान के निर्माताओं ने ये सोचा कि हमको सेकुलरिज्म का जो शब्द है ये इसलिए हमारे को स्पेसिफिकली इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जो आस्था है, जो इसके पीछे इसकी भावना है वो निहित है, उस वक्त ये फैसला किया गया कि इसकी जरूरत नहीं है। 30 साल के बाद 76 में संविधान के 30 साल के लागू होने के बाद जब चुनी हुई सरकार ने यह फैसला किया कि जो चीज निहित है उसको स्पष्ट करके और पुख्ता करने की जरूरत है, और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस देखें जिसके माध्यम से इस वर्ड को इस्तेमाल प्रस्तावना में शामिल किया गया, तो उसमें खास तौर पे लिखा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, चौथे चैप्टर संविधान के में जो निहित हैं उनको पुख्ता करने के लिए शब्द सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में डालना जरूरी है। इसलिए उस वक्त की संसद ने यह जरूरी समझते हुए संविधान का ये अमेंडमेंट किया। लेकिन तो अश्विनी जी, आपत्ति किसी को क्या हो सकती है? लेकिन अश्विनी जी ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं समझता हूं कि ये चर्चा ही निराधार है। अगर अंबेडकर जी ने, सर एक काउंटर क्वेश्चन, अगर अंबेडकर जी ने इस शब्द का नहीं इस्तेमाल किया, विवेचना करने के बाद ही वो तमाम लोग इस फैसले पर आए और उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, कुछ तो सोच रही होगी उनकी। ये बाद में 42nd अमेंडमेंट के जरिए डालकर शुरू में कुछ तो सोच रही होगी ना, नहीं डालने के पीछे। 1949 का हिंदुस्तान और 1976 के हिंदुस्तान में फर्क है, राजनीति में फर्क है, लोगों के कद में फर्क है, लोगों की विचारधारा में फर्क है। जो राष्ट्रवादी लोग थे उस वक्त के, वो कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि देश का स्वरूप, देश का प्ररूप कोई सेकुलरिज्म के अलावा, धर्मनिरपेक्ष भावना के अलावा कोई और भी हो सकता है। पर ये आम तौर पे जो संविधान के जानकार हैं, जो ज्ञानी हैं, वो कहते हैं बार बार कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी संविधान ऐसा नहीं होता जो हमेशा हमेशा के लिए पर्याप्त होता है। समय समय पर संविधान की समीक्षा भी होती है और इसीलिए संविधान में संशोधन भी होते हैं। आज हमने 100 संशोधन किए हैं संविधान के, और अगर हमने एक भावना को स्पष्ट रूप से
संविधान की प्रस्तावना में डाला, तो इसमें गुनाह क्या है? ठीक है जल्दी से 30 सेकंड में आप बताइए, फिर मैं राकेश जी फौरन आपके पास आ रही हूँ, बहस आगे ले चलेंगे। कांग्रेस के नेता ने स्पष्ट कहा है कि अंबेडकर साहब, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं सोच पुरानी सोच थी, और जिस नेता ने इस देश में इमरजेंसी को थोपा, इंदिरा जी ने, ये तो मैंने कभी नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। ये तो मैंने कहा ही नहीं। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1976 से पहले देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था, आप ये कहना चाह रहे हैं? या आप उन नेताओं की योग्यता पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं, और आप इंदिरा जी का सिर्फ महिमामंडन कर रहे हैं? ये आप खड़े कर रहे हैं, यही स्पष्ट होता है सर। ये आप खड़े कर रहे हैं सवाल, ये आप खड़े कर रहे हैं सवाल। मेरी बात को ना मरोड़िए और ना तोड़िए। देखिए तो आपके विवेचना का सवाल नहीं, जवाब दे रहा हूं समय समय पर। शर्मा जी, मैं भी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि 1976 में, सर आप ये, सर एक सेकंड सर प्लीज, आपने अपनी बात कही, आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि 1976 से पहले देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था। आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उतनी सोच नहीं थी, उनकी ब्रॉड सोच नहीं थी, आप यही कहना चाह रहे हैं? और इंदिरा जी की जो सोच थी वो ब्रॉड सोच थी, जिसने इस देश के अंदर इमरजेंसी को थोपा, आप यही कहना चाह रहे हैं? आपने अपनी बात खत्म कर ली, जवाब दूं? जी बिल्कुल। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि कभी किसी ने यह नहीं कहा कि 1976 से पहले देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था। देश में धर्मनिरपेक्षता की भावना तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। मैं परिस्थिति की बात कर रहा हूं। परिस्थिति की बात हो राकेश जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगी। समीक्षा होती है, अश्विनी जी, हम आपकी बात समझ गए। समीक्षा की बात होती है, और वो समीक्षा जरूरी समझी गई, इसलिए 76 में उन शब्दों का समावेश संविधान में हुआ। समीक्षा और बदलती परिस्थिति के अनुकूल ये किया गया। देखिए, राजनाथ सिंह जी ने जो बहस शुरू की वो एक शब्द का बहस नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप बार बार इमरजेंसी का उल्लेख कर रहे हैं, जब 76 में दिया गया, जब तुर्कमान गेट पर, दिल्ली के तुर्कमान गेट पर मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा कहर ढाया जा रहा था, जो सोनिया गांधी ने कहा संविधान जितना भी अच्छा हो, लोग कैसे हैं, इसका उदाहरण आपातकाल है। संविधान की वही मूल प्रति थी, और कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी के अंतर्गत तुर्कमान में, मुजफ्फरनगर में, पिपली में मुसलमानों पर अत्याचार कर रही थी, और संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ रही थी। मेरे कहने का तात्पर्य है, यदि संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द हो या ना हो, यह देश मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष इसलिए है कि यहाँ के मूल निवासी ऐतिहासिक रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं। एक बात आप सुन लीजिए कि जब चेरामन मॉस्क बनाया गया केरल के मालवार में, तो यह संविधान नहीं था। जब मुस्लिम ट्रेडर्स के लिए एक मॉस्क, टेम्पल को मॉस्क बना दिया गया। आप उस प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं, इसका मिसयूज क्यों हुआ, उसके दो उदाहरण हैं। आरिफ मोहम्मद खान को कांग्रेस के मंत्रिमंडल से क्यों हटना पड़ा? एक तेज तर्रार मुस्लिम नेता थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। क्यों हटना पड़ा? इसलिए हटना पड़ा कि आप धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तुष्टीकरण की नीति, एक नए बैंक की स्थापना को तेज कर रहे थे, वो वोट बैंक की राजनीति थी। इसलिए राजनाथ सिंह ने आज कहा कि सबसे ज्यादा मिसयूज टर्म है, जिसकी टोपी को जो चाहे लगा दे। ओवैसी भी लगा सकते हैं, सोनिया जी भी लगा लेती हैं, इंदिरा जी भी लगा लेती हैं। वो एक ऐसी टोपी हो गई जिसको कोई लगा ले, और उसकी आड़ में चाहे जैसी भी राजनीति कर ले, चाहे तुर्कमान गेट कर ले या ओवैसी की तरह देश को विभाजन करने की बात कर ले। ठीक है अंसारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं केजीएस तुलसी से आपके पास एक बार जाना चाहती हूँ। एक कानून के जानकार के रूप में भी, संविधान के जानकार के रूप में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या हो सकता है, क्योंकि सेक्युलर शब्द पर ही सवाल खड़ा कर दिया है गृह मंत्री ने। गृह मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा, मैं उनको बहुत आदर करता हूं। और अगर मेरा विचार अलग है उनसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आदर कम है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने आज कहा संसद में, वो अपने आप में ये साबित करता है कि वो बिल्कुल असहनशील हैं, वो इंटॉलरेंट हैं, किसी भी दूसरी विचारधारा को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूं कि प्रीएम्बल में तुलसी साहब, एक बात, सेकुलर शब्द हो या ना हो, ये बहस करना इंटॉलरेंस है क्या? प्रीएम्बल में शब्द हो या ना हो, मगर ये एक बात जरूर है। नहीं, बहस करना कैसे? आप ये कैसे कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 ने मेरे को अधिकार दिया, राजनाथ सिंह जी ने आर्टिकल 25 ने मेरे को ये अधिकार दिया कि 1 मिनट में बोल सकता हूँ क्या? बात कह दी है आपने, कहा गृह मंत्री इंटॉलरेंट है। भारत के गृह मंत्री को इंटॉलरेंट करने से पहले आप क्लैरिफाई कीजिए कि किसी भी बात का एक वैकल्पिक बात करना, भारत तो शास्त्रार्थ का देश रहा है। ठीक है, वो
अपना पॉइंट नहीं, ये कैसे नहीं, ये क्लैरिफाई करने की मैं बता रहा हूं कि बहस क्यों की मैं शुरुआत कहता हूं। करना कैसे इंटॉलरेंस है? अपनी बात बता पूरी रहा करने हूं। प्लीज। हाँ, मैं बता रहा हूं, हाँ। मैं बता रहा हूं कि अगर आर्टिकल 25 है जो संविधान में, उसने मेरे को कानून के मुताबिक ये अधिकार दिया कि मैं पगड़ी बांध सकता हूं, मैं अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं, मैं अपने धर्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकता हूं। इसमें क्या दुरुपयोग है? क्या मेरा पगड़ी बांधना संविधान का दुरुपयोग है? नहीं, आप कहीं और ले गए। ये किसने कहा? आप कहीं और ले गए। उन्होंने सेक्युलर शब्द पर सवाल खड़ा किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उन्होंने सेक्युलर शब्द पर सवाल खड़ा किया। ठीक है, मैं आऊंगी सर, की आपके बात पास। नहीं है जी। आर्टिकल 25-26 ने हमें अधिकार दिया कि हम जो भी धर्म को चाहें उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आर्टिकल 25-26 पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। वो तो जो संविधान में निहित है वो तो है। तुलसी साहब, आर्टिकल 25-26 पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है, वो तो इंटैक्ट है। ठीक है, सवाल है इस अवधारणा का दुरुपयोग कितना किया गया है कांग्रेस के द्वारा। जल्दी से अली अनवर जी, आपका एक रिएक्शन, जिसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। 25-26 जल्दी की से। बात है, ठीक है, प्रियम्बल में क्या है क्या नहीं ठीक है उसका नहीं। अली अनवर जी, जी, सेक्युलर शब्द का गलत इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, अंजना जी, ये आरोप आपकी पार्टी पर भी लगता है अंजना सर? जी ऐसा हाँ, है, हाँ, अंजना जी ऐसा है कि बीजेपी को और संघ परिवार को हाँ, धर्मनिरपेक्षता शब्द से बहुत पहले से चिढ़ रही है। कोई इमरजेंसी के बाद की ये चिढ़ नहीं है। दरअसल बात ये है कि पंथ का मतलब ये होता है कि हिंदू धर्म में भी कई पंथ हैं। कबीर पंथ भी है, बिल्कुल, शैव भी है, वैष्णव भी है, शाक्त भी है, धर्म के अंदर सैकड़ों हजारों पंथ है। तो ये पंथ शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उसके एम्बिट से वो इस्लाम को, ईसाइयत को, क्रिस्त धर्म को। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। क्या सेक्युलर शब्द का इस देश में वाकई सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है? अली अनवर जी, अपनी बात जल्दी से पूरी करें क्योंकि मैंने आपको बीच में रोका था। हाँ, मैंने ये कहा कि बाबा साहब, जिस बाबा साहब का आधार बना करके और माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे आज, तो और बाबा साहब ने तो धर्म न बदला, हिंदू धर्म का त्याग किया और कहा कि चूंकि इसमें वर्ण व्यवस्था है, जात पात है, छुआछूत है और ये उससे अलग हट नहीं सकता है, इसलिए इसका हम त्याग करते हैं। तो धर्म बदला, पंथ नहीं बदला। पंथ तो इसलिए ये उस बहस से, उस एम्बिट से दूसरे धर्मों को अलग रखे। लेकिन वास्तविकता ये है कि हजारों साल से इस देश में कई धर्मों के लोग रहते आ रहे हैं। तो अली अनवर साहब, मैं आपको टोक कर बीच में आपको बहस में वापस लाना चाहती हूँ। एक सेकंड अली अनवर जी, आरोप सीधा है। आरोप ये है कि आप जैसी पार्टियों ने, आरजेडी जैसी पार्टियों ने, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करके तुष्टीकरण की राजनीति की खास समुदायों को लेकर। ये इनका सीधा आरोप है। इस पे जवाब दीजिए ना, किया है आपने, नहीं किया गलत इस्तेमाल? बिल्कुल, सुन लीजिए। हाँ, इसका जवाब सुन लीजिए, इसका भी जवाब सुन लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए। देखिए, जिस चीज को खत्म करना है उसको पहले बदनाम किया जाता है। इन लोगों ने बदनाम किया है। अरे मैं इस शब्द को अली अनवर साहब, संघ परिवार ने बदनाम किया है। अनवर साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इसीलिए ये बदनाम करते छोड़ दिए, कौन क्या कर रहा है? और पहले उस पर हमला आप संविधान सभा की बात कर रहे थे ना, आपके ही प्रदेश, हमारे प्रदेश, यही आरोप था। अनवर साहब, गांधी जी पर भी जिन लोगों ने गांधी की हत्या की, राकेश सिन्हा जी, गांधी की जिन लोगों ने हत्या की, अरे ठीक है, हमने हत्या कर दी। गांधी का, आप मेरी बात सुन लीजिए। हमें आप कोर्ट में फांसी की सजा दे दीजिए, हमने हत्या कर दी। एक बात तो सुन लीजिए, अब शांत तो सभी धर्मों के लोगों को एक तजामुल हुसैन बिहार के थे, मुस्लिम लीग के नेता, करने वालों का यही आरोप था और इसीलिए उनकी हत्या की गई। क्या गलत किया?
संविधान सभा की बहस को आप पढ़ लीजिए। इसीलिए हत्या तजामुल उनकी की हुसैन ने गई। कहा कि और अल्पसंख्यक कोई बहुसंख्यक चिढ़ शब्द नहीं का थी। प्रयोग नहीं होना गांधी चाहिए। जी से कोई कांग्रेस जगह आरजेडी जमीन का जेडीयू झगड़ा ने नहीं अल्पसंख्यक था। शब्द का गांधी प्रयोग जी कर तो सबसे बड़े देश में हिंदू पहचान धर्म की थे। राजनीति को जन्म दिया और यही हिंदू पहचान धर्म की के राजनीति ने अनुयायी भारत थे। पाकिस्तान का बंटवारा राम करवाया। की उपासना इसलिए करते थे। धर्मनिरपेक्षता की लेकिन जगह चिढ़ पंथ यही निरपेक्षता था एक उपयुक्त कि हिंदू अवधारणा और है जो मुसलमान वैचारिक को परिवर्तन की वो दिशा को मिला तय करके करता है। रखना एक ब्रेक के लिए हम चाहते रुक रहे हैं। तो एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ठीक है अली अनवर जी, ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद मैं फौरन आऊंगी अश्विनी जी आपके पास भी और श्रीकांत शर्मा जी आपके पास भी। जो सवाल मेरे पास है वो ये है अश्विनी जी कि क्या वाकई जेडीयू की नजर 17% वोट पर बिहार में, आपकी नजर देश में जितने फीसदी मुस्लिम है रही है, जिसकी वजह से सेक्युलर का गलत इस्तेमाल हुआ है शब्द का? श्रीकांत जी आपके पास भी ब्रेक के बाद आप देखते हैं। निसग मनी पमग नि पमग सनि पमनि सपस जहाँ तक याद आती